हेलो, वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे क्लास 8 संस्कृत सुरभि ही एमपी बोर्ड चैप्टर 5 अहम ओरछा अस्मि इसके एक्सरसाइज को। सो स्टूडेंट्स, इसका जो ट्रांसलेशन वीडियो है ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड है, तो आप डायरेक्ट वहाँ से देख सकते हैं, या फिर ये एक्सरसाइज जो है इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में मैंने पुट कर दिया है वीडियो लिंक, तो आप वहाँ से भी डायरेक्ट जा सकते हैं। और स्टूडेंट्स, जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और कोई भी डाउट या क्वेरी कुछ भी हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलना। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। एक पदेन उत्तरम लिखत। 1 वर्ड आंसर लिखना, एक शब्द में उत्तर लिखो। ओरछा नगरम कस्मिन मंडले अस्ति। ओरछा नगर जो है किस मंडल में है? तो किस मंडल में है? टीकमगढ़ मंडले। टीकमगढ़ मंडले अर्थात टीकमगढ़ मंडल में। 1 वर्ड आंसर लिखने को बोला है, तो बस आप इतना ही लिख दीजिए, वो काफ़ी है। फिर ओरछा नगरस्य स्थापना कदा अभवत्। ओरछा नगर की स्थापना कब हुई? तो लिखिए षोडश शताब्दे। षोडश शताब्दे 16वीं शताब्दी में। सप्तमी विभक्ति एक वचन। ओरछा नगरस्य स्थापना केन कृता। ओरछा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई है? तो किसके द्वारा की गई है? रुद्र प्रतापेन। रुद्र प्रताप के द्वारा। तो ओरछा नगर की स्थापना किसने की थी? रुद्र प्रताप ने। स्टूडेंट्स, अगर आपको राइटिंग समझने में प्रॉब्लम हो रही है तो मैं बोल रही हूँ, आप वो सुनकर लिख लीजिए। और वैसे भी आपने इससे पहले चैप्टर तो पढ़ा ही है, तो आपको तो याद होना भी चाहिए, तो आप उस हिसाब से लिख लीजिएगा। फिर देखिए, विषपान स्थलम कुत्र वर्तते। विषपान स्थल कहाँ है? तो राम राजा मंदिरे। राम राजा मंदिरे अर्थात राम राजा मंदिर में। तो विषपान स्थल कहाँ है? राम राजा मंदिर में। विषपानम कह कृतवान। विषपान किसने किया? हरदौलह। हरदौलह हरदौल ने। विषपान किसने किया था? हरदौल ने। ओरछा नगरम परितः किम। ओरछा नगर के चारों ओर क्या है? तो ये तो सबसे आसान आंसर है, वनम। ओरछा नगर के चारों ओर जंगल है। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। एक वाक्य न उत्तरम लिखत। अब आपको एक ही सेंटेंस में आंसर लिखना है, एक ही वाक्य में आंसर लिखना है। ओरछा नगरस्य परिक्षेत्रस्य प्रमुख नदीनां नामानि लिखत। ओरछा नगर के परिक्षेत्र में प्रमुख नदियों के नाम लिखो। मतलब ओरछा नगर के आसपास जो मेन नदियां हैं उनके नाम लिखना है। तो लिखिए धसान, जामिनी, जतारा, बेतवाहा। बेतवाहा। धसान, जामिनी, जतारा, बेतवाहा। इतना लिख दे तो भी काफ़ी है, या फिर ये भी लिख सकते हैं
यहाँ पे डैश देके कि ओच्छा नगरस्य परिक्षेत्रस्य प्रमुख नदीनाम नामानि संति, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। दुर्गस्य किम वैशिष्ट्यम, किले की क्या विशेषता है, तो वो लिखिए। दरबार भवनम, दरबार भवनम शीश भवनम शीश भवनम शीश भवनम च दुर्गस्य वैशिष्ट्यम। तो दरबार भवनम शीश भवनम च दुर्गस्य वैशिष्ट्यम, अर्थात दरबार भवन और शीश भवन किले की विशेषता है। चलिए अब चलते हैं सेकंड के थर्ड में। भवानानां गवाक्षेषु किम विद्यते, भवनों की, गवाक्ष अर्थात खिड़की, विंडो, तो भवनों की खिड़कियों में क्या है। तो पहले तो आप क्वेश्चन से ही लिख लेंगे भवानानां गवाक्षेषु, तो पहले क्वेश्चन से लिखने के बाद फिर आप लिखेंगे कि अब क्या है, अब वो लिखना है। तो लिखिए प्रस्तर पट्टिकासु, अर्थात पहले लिख लेते हैं फिर मीनिंग बताऊंगी। प्रस्तर पट्टिकासु सूक्ष्मम शिल्प कार्यम विद्यते। तो पूरा जो पहला आंसर है वो सुन लीजिए। भवानानां गवाक्षेषु प्रस्तर पट्टिकासु सूक्ष्मम शिल्प कार्यम विद्यते, मतलब भवनों की खिड़कियों में पत्थर की पट्टियों में सूक्ष्म शिल्प कार्य है। मतलब कि भवनों की जो खिड़कियां हैं और उसमें जो पत्थर लगे हुए हैं, तो पत्थर के जो साइड में पट्टी, मतलब बोल सकते हैं आप बॉर्डर पे बिल्कुल छोटे छोटे बहुत अच्छे से फाइन आर्ट्स, वो शिल्प कार्य है। हरदौल महाराजः किमर्थम विषपानम कृतवान, तो पहले तो आप लिख लेंगे क्वेश्चन से ही हरदौल महाराजः, फिर आगे लिखेंगे महाराज्याः सम्मान रक्षणाय राज्ञः संदेह निवारणाय च विषपानम कृतवान, अर्थात पूरा आंसर क्या है। हरदौल महाराजः महाराज्याः सम्मान रक्षणाय राज्ञः संदेह निवारणाय च विषपानम कृतवान। हरदौल महाराज ने महारानी के सम्मान की रक्षा के लिए, महाराज्याः
समान रक्षणाय, महारानी की उनके सम्मान की रक्षा के लिए और राजा के संदेह को दूर करने के लिए, राज्ञ संदेह निवारणाय, राजा के संदेह को दूर करने के लिए विषपान किया। तो हरदौल महाराज ने महारानी के सम्मान की रक्षा के लिए और राजा के संदेह को दूर करने के लिए विषपान किया। अब फिफ्थ देखिए, प्रसिद्ध कवेः केशवदासस्य स्थानं कुत्र अस्ति, कि प्रसिद्ध कवि केशवदास का स्थान कहाँ है। तो पहले तो क्वेश्चन से ही लिख लेंगे, प्रसिद्ध कवेः केशवदासस्य स्थानम। अब यहाँ पे कुत्र जो है ना, कुत्र की जगह पर लिखेंगे उद्यानस्य नातिदूरे अस्ति। प्रसिद्ध कवेः केशवदासस्य स्थानम उद्यानस्य नातिदूरे अस्ति। प्रसिद्ध कवि केशवदास का स्थान उद्यान के पास है। अब क्वेश्चन 2 का लास्ट च पार्ट, ओरछा नगरे कानि द्रष्टव्यानि स्थलानि सन्ति। इसका आंसर थोड़ा बड़ा होगा कि ओरछा नगर में कौन से देखने योग्य स्थल है। तो पहले तो क्वेश्चन से लिखेंगे ओरछा नगरे, फिर लक्ष्मी नारायण मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर, फूलबाग, दीवान हरदौल भवन, ये भवन है हरदौल भवन, सुंदर भवन, सुंदर भवन, शहीद स्मारक, शहीद स्मारक, प्रभृतानि प्रभृतिनी। फिर क्वेश्चन से लिख लेंगे द्रष्टव्यानि स्थलानि सन्ति। तो मैं एक बार बता देती हूँ, आप सुन कर लिख लीजिए या फिर चैप्टर में तो है ही, आप लिख लीजिए। ओरछा नगरे लक्ष्मी नारायण मंदिर, फूलबाग, दीवान हरदौल भवन, सुंदर भवन, शहीद स्मारक प्रभृतिनी द्रष्टव्यानि स्थलानि सन्ति। अर्थात ओरछा नगर में लक्ष्मी नारायण मंदिर, फूलबाग, दीवान हरदौल भवन, सुंदर भवन, शहीद स्मारक आदि देखने योग्य स्थल है। चलिए अब आगे चलते हैं। उचित मिलयत मैच द फॉलोइंग, उचित को मिलाओ। तो लेफ्ट में जो है वो देखिए पहले, ओरछा नगरस्य परिक्षेत्रे विभावसरे महिलाः प्रस्तरेषु कलायाः चित्रणं जुझार सिंहस्य प्रियः अनुजः सर्वाधिकं निर्माणकार्यम्। और राइट में है तम प्रथमं पूजयन्ति, अद्भुतं भाति, चतस्रः नद्यः सन्ति, महाराज वीर सिंह प्रथमस्य शासने अभवत्, हरदौल आसीत्। तो स्टूडेंट्स जब भी कोई मैचिंग दे तो ज़रूरी नहीं है कि आपको क पार्ट से ही स्टार्ट करना है या इसी से ही स्टार्ट करना। आप चाहे तो यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी, क्योंकि आपको क्वेश्चन कंप्लीट करना है। तो जो इजी लगे आप वही कीजिए। तो जैसे देखिए मेरे लिए जो इजी है मैं उस हिसाब से बता देती हूँ, आप देख लीजिए, अगर आपको सही लगे तो आप वो कर दीजिए।
तो पहला क्या है, देखिए कि जैसे जुझार सिंहस्य प्रियः अनुज, कौन था, हरदौल आसीत, प्रिय छोटा भाई या छोटा जो भी था मतलब एज में, तो हरदौल आसीत। तो एक तो कम हो ही गए 5 में से। अब बाकी जो 4 बचते हैं अब वो करके देख लीजिए कि ओरछा नगर परिक्षेत्र, ओरछा नगर के परिक्षेत्र में क्या है, 4 नदियां हैं। अब बाकी बच गए 3। फिर देखिए प्रस्तरेषु कलायाः चित्रणम अद्भुतम भाति, क्योंकि अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा तो था कि वो उसके जो गवाक्ष थे, उसके जो कला जो थे वो बहुत मतलब सुंदर और सूक्ष्म थे। तो और भी तो चित्रण वगैरह किए गए थे पत्थरों पर, तो अद्भुत था। फिर उसके बाद सर्वाधिक निर्माण कार्यम, तो किसके टाइम पे हुआ था, महाराजा वीर सिंह प्रथमस्य शासने अभवत, तो महाराज वीर सिंह प्रथम के शासन में हुआ था। और बाकी बच गया एक कि विभावसरे महिलाः तम प्रथमम पूजयन्ति, उनकी प्रथम पूजा करती है। सो स्टूडेंट्स, जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और कोई भी डाउट या क्वेरी हो तो सेक्शन में कमेंट करना ना भूलना। इसके अलावा जो इसका ट्रांसलेशन है चैप्टर का वो ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड है, मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में पुट कर दिया है, तो आप डायरेक्ट उस वीडियो तक जा सकते हैं। अब वीडियो तक जाइए, अच्छे से देखिए, समझिए, चैप्टर को समझना भी ज़रूरी है, सिर्फ ये नहीं कि आपने बस देख लिया हो गया, आपको चैप्टर भी समझना पड़ेगा, सिर्फ अभी के लिए नहीं या फिर आपके पास होने के लिए नहीं, आपके फ्यूचर में भी बहुत काम आने वाला है। तो इसलिए अच्छे से देखिए, समझिए, फिर आप एक्सरसाइज को कीजिए, देखना आप खुद ही कर पाएंगे, मेरे हेल्प की तो ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी अगर आप अच्छे से खुद से ही समझ जाए। बस ट्रांसलेशन वीडियो देखिए। उचित पदेन रिक्त स्थानम पूरयत, उचित शब्द के द्वारा रिक्त स्थान को भरो। यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं, इन्हीं में से आपको भरना है। विषपान स्थलम डैश वर्तते, विषपान स्थल कहाँ है, तो उद्यानस्य मध्ये, उद्यान में है। दरबार भवनम डैश अस्ति, दरबार भवनम दुर्गे अस्ति, दुर्ग में है। केशवदासः डैश कवि आसीत्, केशवदासः हिंदी भाषायाः कवि आसीत्, वो हिंदी भाषा के कवि थे। ओरछा नगरस्य इतिहासः डैश अस्ति, रोचकः। फिर मोचकः क्या होता है, रोचकः, वैसे उसका भी कुछ मीनिंग होता है, लेकिन आप पहले रोचक कर लीजिए, फिर मोचक भी मैं किसी दिन समझा दूंगी। फिर जामिनी नद्याः तीरे डैश अधिकाः भवन्ति, जामिनी नदी के तीरे सबसे ज़्यादा क्या है, जम्बू वृक्ष है, दारिम वृक्ष नहीं है। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट। देखिए क्योंकि 2-2 आपके ऑप्शंस दे रखे थे, दोनों में से एक सही होना है, और आप एक बार भी अगर चैप्टर को पढ़ ले तो आप इजीली कर पाएंगे। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। ये थोड़ा करने लायक, समझने लायक है, मतलब समास संधि जो लगता है, व्याकरण तो थोड़ा पता ही है आपको कि समझ कर करना पड़ता है। आप एक बार पढ़ेंगे तो मतलब किसी किसी के लिए तो हो जाता है, बट मोस्टली स्टूडेंट्स के लिए नहीं होता है। शिल्प कार्यम नामोल्लेख पूर्वकम समास विग्रहम कुरुत, आपको नाम भी लिखना है, नाम उल्लेख करते हुए समास विग्रह करना है। शिल्प कार्यम तो शिल्पस्य कार्यम, शिल्प का कार्य, शिल्पस्य कार्यम, तो ये है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष में भी प्रथमा तत्पुरुष, द्वितीय तत्पुरुष, इतने सारे होते हैं, आप सिर्फ तत्पुरुष समास ही समझिए, तो अभी कुछ मत कीजिए। तत्पुरुष समास वो समास होते हैं जो विभक्ति के बाद लगते हैं, मतलब जिनको विग्रह करने से विभक्ति का यूज लगता है। जैसे देखिए शिल्प कार्य, शिल्पस्य, षष्ठी विभक्ति एक वचन, तो तत्पुरुष समास। अब और आगे अगर डिटेल में करना चाहे तो षष्ठी तत्पुरुष समास, ऐसे ही, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
काव्यकला विदग्धायाः। तो ये हो जाएगा काव्य कलायाम विदग्धायाः। तो मैं आप लिख नहीं रही समास का नाम, आप खुद ही लिख लीजिए कि ये भी तत्पुरुष समास है। अब ये जो है किस विभक्ति में है या कौन सी विभक्ति वाले तत्पुरुष समास है वो आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। फिर उसके बाद विषपान स्थलम, तो विषपानाय स्थलम, ये भी आपका है तत्पुरुष समास, लेकिन चतुर्थी, देवाय, नराय, बालकाय। फिर विभावसरे, तो विवाहस्य, विवाहस्य यह है अवसरे, ये भी आपका है तत्पुरुष समास। और फिर लास्ट जो है चतुर्भुज मंदिरम, तो चतुर्भुजस्य मंदिरम, ये भी आपका हो गया तत्पुरुष समास। तो देख लीजिए आपके सारे हैं तत्पुरुष समास। और तत्पुरुष समास की खासियत क्या है कि विग्रह करने के बाद जो पहला वाला वर्ड है वो हमेशा किसी न किसी विभक्ति में होता है। फिर नाम उल्लेख पूर्वकम संधि विच्छेदम कुरु, अब नाम लिखते हुए संधि विच्छेद भी करना है, नाम उल्लेख करते हुए संधि विच्छेद करना है। पहला है अत्रैव, अत्रैव है अत्र प्लस एव, अत्रैव, तो ये है आपका वृद्धि संधि, वृद्धि, मैं पूरा नहीं लिख रही, आप लिख लीजिएगा वृद्धि संधि। अ और ए मिलकर ऐ हुआ है। फिर महत्वम च, तो महत्वम प्लस च, ये आपका हो गया व्यंजन संधि, क्योंकि दो व्यंजनों के मिलन से हुआ है व्यंजनः संधि ही। आप संधि लिख लेंगे, म और च को मिलाकर हुआ है म की जगह पर य। फिर है अद्यावधि, अद्य प्लस अवधि, ये आपका है दीर्घ संधि। अद्य का अ, अवधि का अ, दोनों मिला के हुआ है आ, इसलिए दीर्घ। फिर सर्वाधिकम, सर्व प्लस अधिकम, ये भी आपका है दीर्घ संधि, अ और अ को मिला के हुआ है आ, दीर्घ संधि। आप संधि लिख लेंगे, मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ। फिर लास्ट है भवनम अपि, तो भवनम प्लस अपि, और ये भी आपका हो जाएगा व्यंजन संधि, क्योंकि यहाँ पे म हलंत, ये तो व्यंजन है ना, तो इसलिए व्यंजन संधि आप लिख लेंगे स्पेलिंग सही से। सो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 6 भी क्लियर है। अब आज का जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, समीचीनम चिनुत, अब सही जो है उसको चुनना है आम और न में। अब मैं आम और न की जगह टिक और क्रॉस करूंगी, तो टिक मतलब हाँ और क्रॉस मतलब न, तो आप उस हिसाब से देख लीजिएगा। ओरछा नगरस्य दुर्गः सुदृढ़ कलात्मकः च नास्ति, अब यहाँ पे देखिए नास्ति, मतलब ओरछा नगर के जो दुर्ग है, जो किले बने हुए हैं वो सुदृढ़ मतलब मजबूत और कलात्मक, कला से भरे हुए नहीं है, तो ऑब्वियसली है, तो ये हो जाएगा न, क्रॉस। अभयारण्यम वन्य पशुनाम रक्षणाय भवति, कि अभयारण्य जो होते हैं, रिजर्वेयर जो होते हैं, वो पशुओं के रक्षा के लिए होते हैं, ऑब्वियसली हाँ आम। ओरछा नगरे वित्तिकासु मनोहराणी चित्राणी वर्तन्ते, कि ओरछा नगर में जो पिलर्स वगैरह बने हुए हैं उनमें रोचक या मनोहर चित्र बने हुए हैं, तो हाँ ऑब्वियसली बने हुए आम। ओरछा नगरस्य निकटे सप्तधाराः सन्ति,
कि ओरछा नगर के पास में सप्तधारा है? हाँ बिल्कुल है। कौन कहेगा ना? सब कहेंगे बिल्कुल है। राम राजा मंदिरे परशुरामस्य प्रतिमा अस्ति? ना, राम राजा मंदिर में परशुराम की प्रतिमा नहीं है। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये चैप्टर और इसकी जो एक्सरसाइज है बिल्कुल क्लियर है। ट्रांसलेशन ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में पुट कर दिया है, तो आप वहाँ से देख लीजिए। और ये जो 7 क्वेश्चंस है, आई होप आप लोगों को बिल्कुल क्लियर है। फिर भी अगर कोई डाउट या क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।